कंचन गरम फुल्का लाओ हमारे लाने। हाँ ठीक है। फुला के। हाँ आओ बिटिया बैठो, चलो। हाँ, ये पापड़। अभी हो गया काम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। लाइए अभी एक गर्मा गर्म रोटी और दीजिए, पेट में थोड़ी जगह और बन गई है। कंचन जल्दी करो। इसे क्या हो गया? क्या हुआ इसको? अरे देखिए तभी तो ठीक है ना। हम देखते हैं। हो क्या गया इसे? लगता है दिन में कुछ गड़बड़ खा लिया होगा। नहीं बेटा, सोने जागने की गड़बड़ी से भी ये सब कुछ हो जाता है। हाय मुबारक हो, मुबारक हो, हमारी अदिति माँ बनने वाली है। दादा दादी तो हम पहले ही बन गए थे, अब नाना नानी भी बन जाएंगे। हाँ अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाय अदिति आओ, आओ बेटी, खुश कर दिया तुमने तो हमें। बैठ बैठ। समझ में नहीं आ रहा कि इस खबर पर हम खुश हो या दुख मनाएं। सच कह रहे हैं पापा, अमृत ने जो किया है उसकी वजह से इतनी अच्छी खबर भी ऐसी लग रही है जैसे गले से कोई कड़वी चीज उतर रही है। ऐसा ना कहो बेटा, औरत के लिए जो बड़ी खुशी की बात होता है। माँ ऐसा है, आप जितनी जल्दी हो सके अदिति को डॉक्टर के पास लेके जाइए। ठीक है। अरे माँ जी, चेकअप तो कराना ही पड़ेगा ना, कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ। सुनिए जी, आप है ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक है? और इस बच्चे को गिरवाइए, जल्द से जल्द। बेहतर होगा। बेटा जी क्या कह रहे हो तुम? पता नहीं क्यों दीदी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज घर में जो कुछ भी हुआ ना, जो भी गुंडे आए, उसके पीछे भी सम्राट जीजू का ही हाथ है। क्योंकि वो हम सबको और खासकर तुम्हें परेशान करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं अन्नू, सम्राट जी ये सब थोड़ी कर सकते हैं। कर सकते हैं, सम्राट जी सब कुछ कर सकते हैं, अपने मन का करने के लिए और अपनी मनमानी करने के लिए। वो कुछ भी कर सकते हैं मम्मी, किसी हद तक भी जा सकते हैं और तुम सोच भी नहीं सकते। देखा, कह रहे थे ना हम आपसे दीदी। पर तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम। अगर तुमसे किसी ने कुछ कह दिया ना तो देखना, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। और गौरव भैया को हम सारी बातें बता देंगे आज की, बता रहे हम आपको। नहीं अनु, तुम गौरव भैया से कुछ भी नहीं बोलोगी। वो खुद अपनी नौकरी को लेकर इतने परेशान हैं। तुम क्या ये सब बातें बोलकर वापस उन्हें परेशान करोगे? प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं बोलोगी उनसे। ठीक है, लेकिन तुम भी एक प्रॉमिस करो कि इन सब बातों से परेशान होकर तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी। प्रॉमिस करो। बेटा ठीक कह रही है, इन सब बातों से परेशान होकर तंग आकर वहां जाने का फैसला मत लेना बेटा। सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। एक और बात बेटा, आशा की बातों का बुरा मत मानना। वो नादान है, थोड़ा सा घबरा गई है ये सब देखकर। और कच्चू नहीं है उसके मन में, उसका मन खराब नहीं है बेटा। बेचारी ज्यादा कुछ समझती भी नहीं, भोली है वो। हाँ जानते हैं मम्मी, एक तरीके से देखा जाए तो
अपनी जगह वो गलत भी तो नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से ही तो हो रहा है। और जब हमारे खुद के पापा हमारी वजह से परेशान हैं, तो भाभी से क्या शिकायत कर। कोई शिकायत नहीं है। भगवान करे जे नौकरी तुमको मिल जाए बेटा। ऑल द बेस्ट भैया। दादी खुश रहो गौरव, जे नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, जाओ। हाँ दादी, आपके मुंह में घी शक्कर। देखिए बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर आप भीग गए तो हो गया ना काम तमाम। हाँ, इसलिए ये लीजिए आपके लिए नीली छतरी। हाँ जी, आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। उर्मी कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो घर पर नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चली गई? मम्मी, तुमको बताया होगा ना दीदी ने कुछ। हम तो सो रहे थे। नहीं बेटा, हमको भी कछु बता कर नहीं गई है। हम काम में उलझ गए, पता ही नहीं चला कब निकल गई। कहाँ चली गई होगी? शौर्य कहाँ है? शौर्य तो अंदर रूम में सो रहा है दादी। ऐसे कहाँ जाएगी बिना बताए? लगता है कल जो हुआ ना, उससे उनकी समझ में आ गया क्या करना है। हाँ, दिमाग तो तेज है ही उनका, सब समझ गई होंगी। क्या हुआ था कल? सम्राट आके गया था क्या कल? अरे कुछ नहीं बेटा, शौर्य जिद कर रहा था गेम के लाने, उसी की बात कर रही थी उर्मी। हो सकता था कि वो लेने चली गई हो। हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं, खिलौना ही लेने गई थी। तुम एक काम करो बेटा, तुम निकलो इंटरव्यू के लिए, देर हो जाएगी तुमको। हाँ बेटा, तुम जाओ, ये सब तो होता ही रहता है। तुम जाओ भगवान का नाम लेकर। अन्नू, पता नहीं उर्मी कहाँ चली गई, बिना पता चली गई है। हर बार हमको बताकर जाती है वो। हो सकता है कि उसके बुद्धि आ गई हो और वो सम्राट से मिलने चली गई हो। संकोच के मारे कुछ कहा ही नहीं होगा किसी को। अच्छा सरोज, तुम वहाँ खड़ी ना रहो, जाओ हमारे लिए जरा चाय बना लाओ। जी, तुम शौर्य को तैयार करो, हम चाय रखते हैं। थोड़े से आलू के पराठे भी बना लेना नाश्ते में, सम्राट को पसंद है। हाँ, बकवास है ये, जो मन में आज छाप देते हैं साले 2 टके के अखबार वाले। क्या हुआ बेटा, गुस्सा काय कर रहे हो? कहाँ लिखा है अखबार में है? देखे। है बेटा, ये तो हद हो गई है। अब तो पूरे झांसी में पता चल गया होगा कि तुम्हारी बीवी घर छोड़ के चली गई है। ए, नमक मिर्ची लगा के 3 का 13 बनाएंगे लोग। किस किस को जवाब देंगे हम? सम्राट सर, सुनने में आया है कि आपकी धर्म पत्नी आपको छोड़ के जा चुकी है अपने मायके। अरे आप लोग मुझे क्या देख रहे हो? पूछो उनसे, पूछो। सब उस कमीने की वजह से हो रहा है। छोड़ूंगा नहीं इस साले को। अरे कोई कसर ही नहीं छोड़ी है जी अखबार वालों ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में। लेकिन जे सारी फसाद की जड़ जे उर्मी है, उर्मी, उसकी वजह से जे सब हुआ है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं मैं। और इसकी वजह से वो उर्मी नहीं है, वो कुत्ता अमृत भी है। वो करा रहा है सारा सब कुछ जानबूझ कर। मैं वो हालत करूंगा ना, छटपटा भी नहीं पाएगा। पानी में रहेगा लेकिन कटी में फंसी मछली की तरह, जरा सा भी हिलेगा ना कटेगा साला।
है बेटा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अमृत कैसे। अरे पता नहीं कर रहा और क्या कर रहा है, तभी तो तंग कर रहा है वो। चोर साला औकात दिखा रहा है अपनी। तुम क्या कर रही यहाँ पर? गई नहीं अभी तक? क्या कहा था मैंने आपसे? क्या कहा था? वॉशिंग कराइए इसका जाकर। हाँ उस कमीने का निशान नहीं पलेगा, एक दिन नहीं पलेगा। जाइए लेकर से, चलिए।